नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो गूगली में। मैं हूं रवि और हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं सचिन। और आज हम चर्चा करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच में जो दूसरा 2020 मैच हुआ उसके बारे में। भारत ने पहले टॉस जीत के फील्डिंग करने का निश्चय किया। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। और भारत ने उस लक्ष्य को बहुत ही आसानी से 18वें ओवर में ही प्राप्त कर लिया, मात्र 3 विकेटों के नुकसान पे। मगर शो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा शो गूगली अब सभी मेजर प्लेटफॉर्म्स पे इंक्लूडिंग गूगल, एप्पल, स्पॉटिफाई और गाना.com पे उपलब्ध है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपना प्रोत्साहन बनाए रखें। तो आइए इसी के साथ करते हैं शो की शुरुआत। नमस्कार सचिन। आज भारत का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही क्षेत्र में। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड की टीम 190 का आंकड़ा पार कर देगी, मगर भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए और गेंदों का बहुत अच्छा मिश्रण किया उन्होंने और इंग्लैंड की टीम को 164 रनों के स्कोर पर ही रोक दिया। आज भारत की टीम ने दो नए चेहरों को भी जगह मिली, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, जो कि शिखर धवन और अक्षर पटेल की जगह खेलने आए। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगी उनकी ये अप्रोच। और जैसा हम अपने पिछले एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि अगर आप कुछ अलग ही करना चाहते हैं तो आप ईशान किशन जैसे धुआंधार बल्लेबाज से पारी की शुरुआत कराएं। और इसका नतीजा सामने था। आज वो और बेबाक तरीके से खेले और ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी करी उन्होंने कि मजा आ गया। मेरा तो मन जो है उनकी बल्लेबाजी देखे ऐसा मंत्र मुग्ध हो गया कि कुछ कहने की हद नहीं। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कलाकार होता है एक मधुर संगीत की रचना कर रहा है। तो उनके बल्ले से जब शॉट निकल रहे थे और जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी तो वो ऐसे मधुर संगीत का आभास करवा रही थी। तो जिसे कहते हैं, तो मेरा दिल तो बहुत ही, जिसे और हृदय जो कहते हैं, वो तो बहुत ही गदगद हो गया उनकी बल्लेबाजी से। अ, मगर उन्होंने, मुझे लगता है, एक गलती भी करी जो कि वो स्वीप शॉट पे रिवर्स स्वीप शॉट मारते हुए वो आउट हो गए। उन्होंने पहले भी ट्राई किया था मगर वो लगा नहीं, और दूसरा ट्राई जब किया तो वो एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो इतने सीधे बल्ले से इतने शॉट, बढ़िया शॉट मार रहे थे, तो बल्ला आड़ा तिरछा टेढ़ा करने की जरूरत ही नहीं है कोई, कि वो उनके पास जब इतने बेहतरीन शॉट्स हैं। मैं उनका अगर कोच होता तो उन्हें ये ज़रूर हिदायत देता और बोलता कि अगर आप नेक्स्ट टाइम रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए ऐसे आउट हुए तो हम आपको नेक्स्ट मैच नहीं खिलाएंगे। मगर ये मेरा मानना है कि जब बल्लेबाज इतना प्रतिभाशाली हो, उनके पास इतनी प्रतिभा हो और उनके पास सब तरीके के शॉट्स हैं, तो उन्हें ऐसी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ अगर रन नहीं बन रहे, पिच डिफिकल्ट है, आप ऑलरेडी 10 रन ले चुके हो उस ओवर में, तो ऐसा शॉट का प्रयास करके आउट होने की और अपनी विकेट गंवाने की फिजूल में कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। मगर नौजवान खिलाड़ी हैं और सीखेंगे और अपना प्रदर्शन और भी बेहतर करेंगे और ऐसे ही दर्शकों को का मनोरंजन करते रहेंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में? Fantastic. It was truly an amazing performance. और पिछले भी गेम के बाद मैंने यही कहा था कि देखिए, ये वनडे और T20 के जो गेम्स होते हैं इसमें उतार चढ़ाव चले रहते हैं, हमें ज़्यादा इमोशनल या लो नहीं फील करना चाहिए, बट एक कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव वे में हमें आगे बढ़ना है। और वही आज हमारी टीम मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने, कोच ने, सीनियर टीम लीडरशिप ने सोचा और दो बहुत ही काबिल तारीफ चेंजेस लाए। अगेन शिखर धवन डिजर्व टू सिट आउट और वो बाहर बैठे और ईशान किशन आए। रिजल्ट्स आर इन फ्रंट। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे आईपीएल का गेम चल ही रहा होगा और उसको बोला कि भाई लगे हाथ तुम जाके इंडिया के लिए भी बैटिंग कर लो। आप एक यंगस्टर का कॉन्फिडेंस देखिए कि आईपीएल का एक्सपीरियंस, फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक्सपीरियंस कहते हैं इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल, लेकिन उसने एक सीमलेस जोड़ लगाया कि भाई एज इफ ही इज बैटिंग फॉर बॉम्बे
एंड ही इज अ चैंपियन। और जो शॉट्स थे क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर शॉट्स। यस आउट हुए, चलिए कोई बात नहीं, ही इज यंग एंड he will learn, but I think there is nothing wrong। बहुत बहुत बढ़िया रहा। और उसके बाद विराट कोहली पे हम पिछले बार थोड़े हार्ड थे। आज विराट कोहली ने बहुत ही गजब बैटिंग करी, और जिसके लिए वो नोन है, मास्टर ऑफ चेज, उन्होंने आज दिखाया कि वो क्यों मास्टर ऑफ चेज है। बोले जब मैं भागूं तो पकड़ के दिखाओ, वो वाली बात है। और जो आज उनके जो पिकअप शॉट जो एक उन्होंने मारा था, और एंड में जो उन्होंने क्लोज किया गेम, इट वाज अमेजिंग। अब मैं थोड़ा सा अभी भी टीम सिलेक्शन में उतना खुश नहीं हूं, लेकिन चलिए, इट इज एन मेकिंग गोइंग, एटलीस्ट वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। मेरे हिसाब से दो चेंजेस अभी भी कॉल फॉर होंगे। एक, केएल राहुल की जगह हिटमैन आए, और देखिए जब जडेजा जब फिट हो जाएंगे, तब आप सोचिएगा जब जडेजा अंदर आएंगे तो आपको नॉट ओनली सिक्स बॉलिंग ऑप्शन मिलेगा, बट अ क्लास बैटिंग ऑल्सो। सो दैट मीन्स दैट्स इधर सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर, इनमें से जो भी जरा सा नरम गरम चल रहा होगा उनकी जगह जडेजा आ जाए, तो बाकी आप पूरी लाइनअप बढ़िया थी। बुमराह वापस आएंगे, नटराजन वापस आएंगे, दे विल बी कॉम्पिटिशन फॉर स्पॉट्स बिटवीन the four bowlers, Thakur, Bhuvneshwar, Natarajan, Bumrah. So I think it's a good positive way forward, and it's a good in making। आज फील्डिंग भी अच्छी रही, लेकिन it was not a like a शुरू से कोई हमारे ये नहीं था कि आप ये 164 का स्कोर आप इमेजिन कर रहे थे। There was a time जब 185 और 200 का बीच टोटली ऑन कार्ड्स था। जब 15वां ओवर खत्म हुआ था, they were 129 for 4, यानी कि 30 बॉल बची थी। एंड नोइंग T20 30 बॉल में 60 रन बनाने कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन 16वें ओवर में 136 पहुंचे, ऐसे रगड़ते रगड़ते वो 18वें ओवर में 149 और फिर 164 पे क्लोज हुए। ये कहाँ चेंज हुआ? ये सारा गेम चेंज हुआ हार्दिक पांड्या के 17वें ओवर से, जिसमें हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 6 रन दिए। उसके बाद आके ठाकुर, भुवनेश्वर, फिर ठाकुर, क्लोजिंग अमेजिंग। तो पिछली बार का अगर याद रखें, देखिए हम एक फैन हैं, हम एक्सपर्ट्स नहीं है, कोई हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेले हैं, लेकिन दिमाग जो हमारा है बहुत लगता है इस गेम में, और बड़े दिल से हम फॉलो करते हैं। तो मैंने ये कही थी चीज कि हार्दिक पांड्या हैज टू बॉल। अगर हमारे को एक टीम को स्ट्रांग बनाना है तो हार्दिक हैज टू बॉल। आज हार्दिक ने जो अपना 4th ओवर किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए, वहीं से गेम पलटा है। और उसके बाद 6-7 रन क्लोजिंग में देवर स्लो बॉल फेंक रहे थे, बॉल को मूव कर रहे थे और उसको ओवर स्पिन दे रहे थे। मतलब लाजवाब। द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट 5 ओवर्स चेंज द गेम। चेज वाज अमेजिंग। फिर केएल राहुल, आई थिंक ही नीड्स टू गो फॉर अ मेंटल थिंकिंग रादर देन टेक्निक। टेक्निक में जब राहुल चलते हैं, राहुल की जो शॉट्स हैं, वो तो जैसे ब्रायन लारा कहते हैं कि ही इज एन एलिगेंस पार एक्सेलेंस। लेकिन देखिए साहब, वो सब चीजें जो किताबों में पढ़ने में और ये जेम्स बॉन्ड की पिक्चरों में देखने में अच्छा लगता है, पार एक्सेलेंस वाले वर्ड्स, यहाँ पे डिलीवरेंस वाली बात हो रही है, एक्सेलेंस की नहीं है। आई थिंक केएल राहुल नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड सी मैं गलत क्या कर रहा हूँ। जो आदमी 4 या 5 बॉल खेल चुका हो, उसका आउट होना बहुत, मतलब वो आउट की तरफ ही जा रहा है। मैं जब छोटा था तो मुझे एक चीज याद आती थी, हमारे कोच या जो मेरे बड़े ब्रदर थे, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, बड़े अच्छे तरह से खेले हुए हैं वो मुझे हमेशा कहते थे, यार जब बॉल समझ नहीं आ रही ना, तो चाहे हाथ लगा चाहे टांग लगा, कैसे भी करके इधर आ जा on the other side so that the other batsman can play the ball and you watch where you are going wrong। अब 5 बॉल राहुल खेल चुका था, मुझे तो छठे में लग ही रहा था कि आउट होएगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। उनमें एक बहुत ही क्या कहते हैं उसे, मनोबल का अभाव लग रहा है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी इस बारे में बात करी थी कि वो हालांकि इंडियन टीम के साथ काफी समय से हैं, बट काफी समय से वो कोई मैच ही नहीं खेले हैं। और मैच आप कितना ही प्रैक्टिस कर लें, मगर मैच सिचुएशन जो होती है वो मैच सिचुएशन ही होती है, और आप उसको किसी और भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते इतनी आसानी से। तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, राहुल को बोलना चाहिए, या राहुल को खुद ही ये निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें जाके थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, अपनी फॉर्म को वापस लाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वो शॉट खेल भी रहे थे, उनमें वो इंटेंट नहीं दिख रही थी। वो ऐसे लग रहे थे कि वो बिल्कुल बस बॉल को बल्ले से बस वो टच करना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं।
क्योंकि वो फॉलो थ्रू भी नहीं आ रहा था वो बैट का, वो बस टच करने की कोशिश कर रहे थे और इधर उधर कोशिश कर रहे थे कि उन्हें रन किसी तरीके से मिल जाए। मगर सैम करन ने उस ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग करी, जैसे 5 बॉल वो अंदर लाए और छठी बॉल को जैसे उन्होंने बाहर निकाला तो उन्हें थोड़ा असमंजस में भी डाला। मगर क्या कहते हैं, राहुल एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो उन्हें इन सब चीजों की आदत होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा इंटेंट है। बट वो नजर नहीं आया और कोई उसकी बात नहीं है कि वो आउट हो गए पहले ओवर के अंदर ही। तो हाँ, उस तरह से थोड़ी सी निराशाजनक रही बात। मगर उसके ऑपोजिट उस पे देखें आप, ईशान किशन ने कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी करी। जैसा मैंने कहा कि बड़े दिनों बाद ऐसी कोई बल्लेबाजी देखने का मौका मिला, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने बैटिंग करी थी, वैसा ही दृश्य देखने को मिला। और क्या नजारा था, बस जैसा मैंने कहा, मैं उनके स्वीप शॉट पे ही निराश हुआ, क्योंकि वो शतक बना सकते थे अगर वो थोड़ी देर और रुकते और सीधे बल्ले से खेलते, तो शतक वो इतनी आसानी से बना सकते थे कि जिसका उन्हें अंदाज भी नहीं होगा शायद। बट और ठीक है। रवि ये 2011 इफ आई एम नॉट रॉन्ग में अजिंक्य रेहाने ने 66 या 68 बनाए थे अपने डेब्यू में 30 सम बॉल पे, 34 या 36 बॉल पे। उसके बाद आज ईशान किशन ने इतने सालों बाद डेब्यू में हाफ सेंचुरी मारी है। हाँ, तो ठीक ये है जी, 10 साल ये बाद ऑलमोस्ट कह लीजिए आप। हाँ। और तो आप ये देखिए कि अगर ये यंगस्टर्स इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, यस इट इज अर्ली डेज, बट आई थिंक इसको एक लॉन्ग रन मिलेगा और इसको भी ऋषभ पंत की तरह डेवलप करेंगे। अब ऋषभ पंत का गेम देखिए आज, मैंने आपको, अगर हमारे एपिसोड 1 में जाएं आज से ऑलमोस्ट 20 दिन पहले, तो मैंने कहा था इस बात की, मैंने अपने आप हाथ उठा के कहा था कि एक बार को मैं ऋषभ पंत में बिलीव नहीं करता था, लेकिन उन्होंने मुझे ये प्रूव किया, शो किया एज अ फैन कि नहीं यार मेरे में दम है बहुत। तो देखिए उसको मैनेजमेंट ने सपोर्ट दिया। आपको जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आया, आपको और मेरे बीच में बात हुई, मैंने कहा था ये ऐसा लगेगा किशन इज कंटिन्यूइंग। और ऋषभ पंत ने भी 13 बॉल में 26 रन मेरे ख्याल से बनाए, और उन्होंने जो ऐसे शॉर्ट क्रिस्प उन्होंने मारे। तो आप देखिए, दिस इज व्हाट वी नीड। जब उन्होंने ऋषभ पंत को भेजा, इट शोज द वर्सैलिटी, देखिए कितनी हमारे पास डेप्थ है और हमारे पास क्या वेरिएशन है बैटिंग में, कि लेफ्ट हैंडेड आउट हुआ तो लेफ्ट हैंडर को भेज देंगे, राइट हैंडर आउट हुआ तो राइट हैंडर को भेज देंगे। दिस इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। आई होप ये इसी तरह से कंटिन्यू करें और ऐसे ही हमारे को चलते रहना है। आज सेटल नहीं होने दिया उनके बॉलर्स को, ये हमारा प्लस पॉइंट था। कोई बिलो पार भी स्कोर उन्होंने किया इंग्लैंड ने, और लेकिन इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। आई एम हार्श ऑन भुवनेश्वर कुमार बिकॉज मेरे को लगता है कि अब वो धीरे धीरे एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, बट उनके पास एक वेरिएशन है, एक्सपीरियंस है। बट आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और नटराजन अल्टीमेटली जब आएंगे ये टीम स्ट्रांग होगी। अगर आज हम नैरो डाउन कर रहे हैं, अगर देखते हैं T20 के रूल्स क्या आते हैं, वर्ल्ड कप के लिए 16 अलाउड होंगे, तो इनमें से 2 कट जाएंगे जो अभी हमारे पास कंटिंजेंट है, क्योंकि बुमराह और नटराजन अंदर आ जाएंगे। देयर इज स्टिल लॉट ऑफ टाइम टू गो। हाँ, अब देखने की बात है। मैं आज है ना, जब वैसे ऋषभ पंत जब आए तो मैं थोड़ा सा निराश जरूर हुआ। वो इसीलिए निराश हुआ मैं, क्योंकि भारतीय टीम की स्थिति है ना, मजबूत स्थिति थी। और मैं ये सोच रहा था कि अगर आप ऐसे मौके पे सूर्य कुमार यादव को मौका देते तो उन्हें थोड़ा सा आके एक अपने में कॉन्फिडेंस आता, उन्हें थोड़ा जमने का मौका मिलता और वो भी थोड़े अच्छे रन बना सकते थे। इसीलिए मेरे को हल्की सी निराशा हुई कि सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं मिला आने का ईशान किशन के आउट होने के बाद, क्योंकि ऋषभ पंत ऑलरेडी अच्छी बैटिंग कर ही रहे हैं, वो अच्छे कॉन्फिडेंस में, अच्छे फॉर्म में है। और पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी और ये दिखाया था कि भाई वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है। तो मैं सोच रहा था और मैं आशा कर रहा था कि आज सूर्य कुमार यादव का नंबर आएगा ईशान किशन के आउट होने के बाद। हाँ, अगर हम 1-2 विकेटें और खो देते जल्दी तो मेरे को लगता है तो ठीक है, तो श्रेयस अय्यर और पंत आ सकते थे। बट कोई बात नहीं, उनको भी मौका नहीं, पर मिला। रवि रवि इसमें एक और चीज भी हो सकती है जो मेरी अपनी फीलिंग है, कि जब हम 103 पे जब ऋषभ पंत आउट हुए, या जब 94 पे जब ईशान किशन आउट हुए, दैट वाज टू अर्ली टू सेंड सूर्य कुमार यादव, बिकॉज बैटिंग ऑर्डर में श्रेयस अय्यर उनसे पहले थे। ठीक है, चलिए कॉन्फिडेंस देने की बात है, लेकिन आई थिंक उन्होंने इंग्लैंड को अनसेटल रखने के चक्कर में ऋषभ पंत भेजा, जो कि बहुत बढ़िया
ट्रम्प कार्ड था। नहीं, वो अब ट्रम्प रही कार्ड तो बात, इसलिए था ना कि वो चल गया। हाँ नहीं नहीं, पर ऋषभ पंत के साथ तो हमने हमेशा यही बोला है ना हम्म। कि जिस दिन वो चल गया तो मतलब फिर तो आप धरती हिला देगा। नहीं तो नहीं, वो वो तो तो बात सही है, वो चीज उसमें अच्छी लगती है अगर हम पहले बैटिंग कर रहे होते और हमें एक बहुत बड़ा स्कोर या टोटल दूसरी टीम के लिए डिसाइड करना होता। मगर जैसे मैंने कहा कि आज हम थोड़ी मजबूत स्थिति में थे और अच्छे रन रेट के साथ चल रहे थे, तो मैं आशा कर रहा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। और जब ऑडिशन ऋषभ पंत जब आउट मौके हुए, मिलेंगे सूर्य कुमार यादव को। मगर आशा करते हैं कि उन्हें टीम में बनाए रखेंगे भारतीय कप्तान और भारतीय मैनेजमेंट, और उन्हें और मौके देंगे। मगर हाँ, आज का अच्छा रहा। बॉलिंग के हिसाब से मेरे को थोड़ी सी जैसा आपने भी कहा कि चयन, टीम के चयन को लेके मैं भी थोड़ा सा निराश इसलिए हुआ क्योंकि 5 बॉलर के साथ गए और किसी एक का भी गलती से कोई बुरा दिन होता आज, तो हमारे पास छठा बॉलर था ही नहीं बिल्कुल भी। तो उस हिसाब से मुझे प्लानिंग थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। मेरे को लगता था कि एक एडिशनल बॉलर को खिलाना चाहिए, मगर ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरी चीज एक और भी है कि आप 3-3 विकेट कीपर एक टीम में खिला रहे हैं। एक तो पंत हो गए, बाकी किशन और राहुल, वो भी आप बैट्समैन की तरह खिला रहे हो। तो उस हिसाब से भी मुझे थोड़ा सा टीम के सिलेक्शन को लेके थोड़ा अनमना सा लगा। कोई बात नहीं, वही कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, भारत जीत गया अरे तो लेकिन रवि, दैट एक्सपेरिमेंट इज ओवर। केएल राहुल was a wicket keeper by captain's choice. There was some pressure on the Indian team management कि राहुल को, हाँ, आपने विकेट कीपर बना दिया था। वो कभी भी एक इंटरनेशनल क्लास के विकेट कीपर नहीं थे, तो वो तो उनका, वो तो हिस्ट्री हो गई, वो तो बाबर और हुमायूं के टाइम का समय हो गया। अब वो भूल गए राहुल को एज अ कीपर। अब राहुल टीम में है ओनली एज अ बैट्समैन। हाँ, ईशान किशन वॉज अ बैकअप कीपर, बट ईशान किशन इज अ बेटर बैट्समैन। हाँ, तो वो अब संजू वो, सैमसन से भी बेहतर बैट्समैन है। जैसे जो संजू सैमसन ऑस्ट्रेलिया में खेले, वो इतना कुछ चल नहीं पाए वहां पे, मगर आप जो टेक्निक देखेंगे ईशान किशन की, जैसे वो छक्का या चौका मारते थे, फिर बॉल को कैसे अपनी कलाइयों से मोड़ के उन्होंने एक आध रन लेके छोर बदलने की कोशिश करते थे, तो वो पार्ट मुझे उनका बहुत ही अच्छा लगा। और ये लगा कि he knows his game, he knows what he is doing, and he is in it for a long haul. So वो चीज मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी उनकी। एब्सोल्युटली। द होल थिंग वाज कि जीते हैं, और ये अगला गेम जो है, अब दिस इज माय फीलिंग। अब हम सिर्फ बिफोर वी एंड, हम अगले गेम की अपनी तरफ से नहीं, चेंजेस जो मेरे मन में है मैं सचिन, बोलता हूं। हम एंड करने से पहले ना, हम जल्दी से है ना, हम विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल के भी बारे में भी बात हाँ पहले, करेंगे। एब्सोल्युटली, पहले जरा मैं अपने बारे, ये इस गेम के बारे में एक चीज कह दूं। हाँ मेरे हिसाब से अगले गेम में स्टिल, टू गेट द राइट कॉम्बिनेशन, हिटमैन should come in place of Rahul, and we just might see them giving a chance if Natarajan is fit. They might just try to see how Natarajan is, but totally depends upon the fitness. और अगर वरुण चक्रवर्ती अगर अपना फिटनेस टेस्ट, जो कि मुझे ऑनेस्टली डाउट है, क्योंकि वो केकेआर के लिए ही ठीक है, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइज शायद इतना फिटनेस पे जोर नहीं दे रही है, लेकिन अगर वो फिट हो गए तो उनको मे बी चहल की जगह चांस दे दिया जाएगा। बट आई थिंक इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अब तो वो आउट ही हो गए होंगे, शायद सीरीज में से बाहर हैं वो। तो दैट इज इट। आप विजय हजारे के बारे में बोलिए साहब, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कवर इंडियन डोमेस्टिक। हाँ, तो विजय हजारे में आज क्या कहते हैं, मुंबई और उत्तर प्रदेश का फाइनल था, और उसे क्या कहते हैं, यूपी ने बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा किया पहले बल्लेबाजी करते हुए, और मुंबई ने वो मैच शानदार तरीके से जीता। और पृथ्वी शॉ ने फिर से 73 रन लगाए उस मैच के अंदर। और मैं उनकी बल्लेबाजी देख रहा था, वो ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्हें किसी चीज की चिंता ही नहीं है। He was playing like a man who is possessed and who wants to make tons of runs and more runs. He was very hungry. हालांकि मेरे को उनकी टेक्निक में कोई ऐसा बदलाव नहीं लगा, जैसी उनकी टेक्निक ऑस्ट्रेलिया में थी वैसे ही मुझे देखा कि वो पांव बाहर निकाल के मारने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दो बार वो बीट भी हुए उस चक्कर में। मगर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मैं उनके मनोबल की तारीफ करता हूं। मैं देखता हूं कि वो यंगस्टर हैं, वो अभी भी काफी नौजवान है, 23 वर्ष, मात्र 23 या 24 वर्ष के हैं। और ऐसे टूर से आना जहां पे उन्हें काफी
डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा और फिर आके एक दृढ़ निश्चय से दोबारा शुरुआत करके रन्स बनाना, फॉर्म में आना, एक कॉन्फिडेंस में आना, ये एक काबिल तारीफ बात है। और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब इसमें अगर आप देखें तो माधव कौशिक जो थे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के बैट्समैन, उन्होंने सिर्फ अभी तक 9 गेम खेले हैं फर्स्ट क्लास में, और हाईएस्ट स्कोर उनका इससे पहले 92 था, और आज उन्होंने काबिल तारीफ बैटिंग करी। there is no doubt कि there is so much of talent going around in India is rich in talent। अब आ गई बात बॉम्बे की बैटिंग की। एक और प्लेयर की यहाँ पे तारीफ करने की जरूरत होगी। मुंबई की तरफ से खेलते हैं आदित्य तरे, वो विकेट कीपर। अरे वो तो वेटरन हो गए हैं। आप देखिए आदित्य तारे के लिए तो इतना रिस्पेक्ट है कि जो कि गजब की बात है। 33-34 इयर्स के हैं और कम से कम नहीं तो 75 फर्स्ट क्लास गेम खेल चुके हैं और 100 से ऊपर T20 खेल चुके हैं, और बॉम्बे उनको झुक के सलाम करती है, और अपने T20 स्क्वाड में उनको परमानेंट उन्होंने अपने मुंबई फ्रेंचाइज ने रख रखा है। उनको बैकअप कीपर की तरह समझ लीजिए, बैकअप ओपनिंग बैट्समैन की तरह कर लीजिए। ये कहते हैं कि एक बंदे को उसका ड्यू देना, जिसको कहते हैं कि यार बंदे को सलाम करो। आदित्य तारे इज अ वेटरन, और आदित्य तारे जो है वो बॉम्बे के सितारे हैं और वो जुड़े रहेंगे, चाहे वो उनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो चाहे स्टेट टीम हो। वो एक डेडिकेटेड सोल्जर हैं। और जहां तक आज आपने कही बात पृथ्वी शॉ की, वो एक मात्र 21 साल के हैं। हम लोग 23 साल समझ रहे हैं क्योंकि उनके बाल उड़ गए हैं तो थोड़े से ज्यादा लगते हैं। वो 21 साल के हैं सिर्फ। अच्छा। एंड और दूसरी बात यह है, देखिए साहब, मैं पृथ्वी शॉ का बिल्कुल फैन नहीं हूँ। उनके बैट और बॉल के बीच में कई बार इतना गैप मुझे नजर आता है, और ये डोमेस्टिक में रन बना लें, लेकिन जितनी टैलेंट हमारे पास अब भी इंडियन टीम में है, मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ को, दिस इज माय फीलिंग एंड आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। 2 साल भी ये मेहनत करेंगे ना, इनकी टीम में कमबैक होनी बड़ी मुश्किल है। उसके लिए शुभमन गिल, आपके मयंक अग्रवाल, KL राहुल, रोहित शर्मा, या तो ये चारों कहीं जाएं टूर वोर पे घूमने अपनी बीवी बच्चों के साथ, तब तो इनको चांस मिलेगा, या ये चारों एक साथ जाके इंजर हो जाएं, साथ में कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, फुटबॉल खेलने गए और चारों ही आपस में टक्कर खा गए तो बात अलग है। अदरवाइज पृथ्वी शॉ साहब को बहुत अभी रन बनाने पड़ेंगे, हजारों की संख्या में, और it is a tough road ahead for him, but yes, we would love for him to come back if he is really playing well. मैं तो यही कहूंगा कि इतने यंग हैं, इतने नौजवान खिलाड़ी हैं, एक दूसरा मौका तो जरूर मिलना चाहिए। एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। तो मैं तो उनके लिए यही क्या कहते हैं, प्रे करूंगा और यही कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक टू हिम। और आप रन्स और स्कोर बनाते रहिए और दर्शकों का मनोरंजन करते रहिए कि आपको जगह जरूर मिलेगी, देर या सवेर मिलेगी जरूर जगह टीम के अंदर, अगर आप ऐसे ही खेलते रहे तो। अरे बहुत साल बचे हैं, बड़ी छोटी उम्र है उनकी। तो साहब मजा आ गया। अब आप तीसरे T20 के लिए वेट करें, अहमदाबाद में ही है, थोड़ी पिच डिफरेंट होगी, जरूर कुछ ना कुछ नया रंग आएगा। फिर फेंकेंगे हम अपनी गुगली, आप डिसाइड करिए आपको कैसे मारनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ हम करते हैं शो का अंत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का सुनने का, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी।